मेरी YouTube फैमिली को मेरा सादर नमस्कार। मैं आपका अपना बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी प्रयागराज से। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो हम डिस्कस करेंगे उंगली के सबसे कॉमन फ्रैक्चर के बारे में। एक ऐसी चोट जो काफी कॉमनली देखने को मिलती है। इस चोट को हम दोस्तों बोलते हैं मैलेट फिंगर। मैलेट फिंगर क्या है दोस्तों? मैलेट फिंगर में बेसिकली हमें पेशेंट जो है वो जो उंगली का सबसे निचला भाग होता है, लास्ट पार्ट जो होता है, वो बेसिकली ऐसे मुड़ जाता है और ये उंगली ऐसे सीधी नहीं हो पाती। ये मूवमेंट पेशेंट का चला जाता है। तो बेसिकली इंजरी कैसे होती है और इसका क्या कारण? अगर हमारी उंगली देखें दोस्तों, तो इसके जो ऊपरी भाग है, मतलब ये वाला जो एस्पेक्ट है, यहां पर एक धागा जुड़ता है जो उंगली के लास्ट पार्ट में आकर के अटैच होता है इधर। तो ये धागा बेसिकली क्या करता है, जब ये धागा सिकुड़ता है तो हमारी उंगली ऐसे होती है, उठती है, निचले भाग से सीधी होती है, जिसे हम एक्सटेंशन बोलते हैं। तो किसी भी चोट लग जाने से या इस धागे के कट जाने से हमारी उंगली जो है, उसका जो लास्ट पार्ट है, वो उठना बंद हो जाता है। सो बेसिकली ये एक फ्लेक्शन इंजरी है जिसमें ये धागे के डैमेज होने के कारण हमारी उंगली सीधी नहीं होती। तो इस कंडीशन को हम मैलेट फिंगर बोलते हैं। ये जो धागा है दोस्तों, ये ऊपरी भाग से शुरू होकर के उंगली के लास्ट पार्ट में अटैच होता है और इस धागे को हम एक्सटेंसर टेंडेंस बोलते हैं। और कोई भी ऐसी चोट जो सीधी उंगली पर बॉल ऐसे लगती है जिसके कारण ये धागा उछड़ जाता है, फट जाता है, तो ये कंडीशन मैलेट फिंगर हमें होती है। ये सबसे कॉमनली एथलीट्स में देखने को मिलती है। ऐसे लोग जो कि बॉल स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा खेलते हैं, जैसे कि वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, आपका क्रिकेट हो गया, बॉल को कैच करते वक्त ये इंजरी बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती है। वयस्क में, ओल्ड एज में ज्यादातर ये चोट एक टेंडन कट इंजरी होती है, जिसमें किसी चोट के शार्प ऑब्जेक्ट से, कोई नाइफ से, कोई शीशे के टुकड़े से वो टेंडन ही कट गया, जिसके कारण ये उंगली की सीधा करने की जो हमारी क्षमता है वो चली जाती है। तो जो मैलेट फिंगर है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है। पहले प्रकार में ये होता है जो यूजुअली कट इंजरी होती है, जिसमें हमारा जो धागा है वही बीच से फट जाता है या कट जाता है। सेकेंड टाइप होता है बोनी मैलेट, जिसमें धागा एक हड्डी के टुकड़े के साथ उचड़ जाता है। तो जब भी हमारे ये मैलेट फिंगर की दिक्कत होती है तो यूजुअली ऑर्थोपेडिक सर्जन्स एक्सरे कराते हैं और एक्सरे के बेसिस पे ही हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं ये कि ये सॉफ्ट टिश्यू मैलेट है जिसमें धागा बीच से फटा है, या फिर ये एक बोनी मैलेट है जिसमें वो धागा हड्डी के टुकड़े के साथ उचड़ गया है। अगर सॉफ्ट टिश्यू मैलेट है तो उसमें कई बार हमें एमआरआई की भी जरूरत पड़ती है। इस कंडीशन का इलाज जो है वो बहुत ही सिंपल है। और अगर ये सॉफ्ट टिश्यू मैलेट है या फिर ऐसा बोनी मैलेट है जिसमें हड्डी का टुकड़ा उचड़ के अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, डिस्प्लेस नहीं हुआ है, अपनी जगह से हटा नहीं है, तो उसमें बहुत ही नॉर्मल एक एक्सटेंशन स्प्लिंट या फिर मैलेट फिंगर स्प्लिंट या बेसबॉल स्प्लिंट दे करके उसको ठीक किया जा सकता है। ये जो स्प्लिंट है, ये जो पट्टा है, ये उंगली में लगभग 6 से 8 हफ्ते रखना है और उसके बाद फिजियोथेरेपी करके ये यूजुअली हम इसमें रिकवरी पा सकते हैं, ये ठीक हो सकता है। लेकिन ऐसा मैलेट जिसमें हड्डी के टुकड़े के साथ वो उचड़ा है और वो टुकड़ा हमारे जोड़ की जो संरचना है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, या वो टुकड़ा काफी ज्यादा डिस्प्लेस है, बहुत ज्यादा दूर जाकर के पड़ा है, ऐसे केसेस में हमें ऑपरेशन या सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। ये सर्जरी हम यूजुअली दो तरह से करते हैं। एक तो होता है एक्सटेंशन ब्लॉक पिनिंग, जिसमें हम उंगली में उस तरह ऊपर से ही एक वायर डाल देते हैं, या फिर हम कई बार एक बटन टेक्निक भी यूज करते हैं, जिसमें जो उछड़ा हुआ हड्डी का टुकड़ा होता है उसको नीचे खींच के एक बटन पे बांध देते हैं। तो दोनों ही प्रक्रिया अच्छी प्रक्रिया है मैलेट फिंगर को ठीक करने की। तो दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वीडियो से हमें एक मैसेज लेना है वो ये है कि मैलेट फिंगर को इग्नोर मत करिए। अगर मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि अगर इसका हम टाइमली ट्रीटमेंट करते हैं तो बिना किसी प्रक्रिया के, बिना किसी ऑपरेशन के, एक साधे से स्प्लिंट से ही इस चीज को ठीक किया जा सकता है। और हमें यह पता चल सकता है कि अगर हमें ऑपरेशन की जरूरत भी है तो उसमें देरी ना हो और हम समय रहते उसकी सर्जरी जो है करवा लें। तो जो भी फिंगर के फ्रैक्चर्स हैं उसमें उपचार जो है टाइमली होना बहुत जरूरी है। 2 हफ्ता भी अगर हमने डिले कर दिया तो हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो जल्दी हमें मिल जाते हैं। तो दोस्तों, मैं विदा लूंगा। अब मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब मैं आपसे विदा लूंगा। धन्यवाद।